नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनित आनंद और स्वागत है आपका खेल यारी में। दोस्तों, वीकेंड का वार, बिग बॉस ओटीटी और दूसरा हफ्ते का दूसरा वीकेंड का वार जो है आ गया है हमारे सामने। अनिल कपूर जी आ गए। आज क्या मज़ा आ गया दोस्तों, वीकेंड का वार। पिछले 2 हफ्तों से मैं कहूँ, चाहे कोई एपिसोड डालूँ चाहे वो वीकेंड का वार, आज पहली बार देख के मज़ा आ गया। कहीं भी किसी भी टाइम पे आज जो है बिग बॉस का शो बोर नहीं हुआ, पहली बात तो आपको ये बता दूं। और दूसरा, मज़ा आ गया देख के आज। हालांकि सलमान खान और अनिल कपूर का कोई कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, सलमान खान ही है। बट अनिल कपूर ने भी आज अपना पूरा 100 क्या 200% देते हुए नजर आए और दिखा दिया क्यों वो कर देते हैं झकास। तो आज दोस्तों बिग बॉस का वीकेंड का वार देखने में वाकई में ही मज़ा आ गया है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज के वीडियो में क्या क्या हुआ। सबसे पहले आज बिग बॉस ने एक टास्क दिया था कच्ची रोटी का। घर में कौन सी जो है कच्ची रोटी है, कच्चा खिलाड़ी कौन सा है। और ये भी दोस्तों, इसमें भी जो है बिग बॉस के घर वालों की जो कंटेस्टेंट है उनकी जो है समझ में नहीं आया कि यार वो तो पर्सनल दुश्मनियाँ ज़्यादा निकाल रहे, रेदर देन ये बताए कि कौन सा जो है खिलाड़ी कच्चा है। तो पता नहीं लोगों को समझ में आता है कि नहीं आता कि यार कच्चा खिलाड़ी कौन सा, किसको कहना है किसको नहीं कहना, ये नहीं पता लगता। दूसरा, आज लगी सना मकबूल की क्लास। आज सना मकबूल को दिखाया गया आईना स्पेशली नेजी के लिए, जो वो इतने दिनों से मक्खन लगा रही थी, मलाई लगा रही थी नेजी को, और नेजी उसी के ऊपर डुले जा रहा था, डुले जा रहा था, डुले जा रहा था। आज दिखाया सना मकबूल को आईना और सचेत किया नेजी को। साथ के साथ विशाल की आज लगाई गई क्लास ना सिर्फ अनिल कपूर के द्वारा बल्कि पायल मलिक के द्वारा, जो कि उन्होंने कृतिका के लिए गलत अल्फाज यूज किए थे विशाल पांडे ने। और साथ के साथ जो है क्लास लगाई गई चंद्रिका गेरा दीक्षित की, जो कि साई केतन के ऊपर उनका करेक्टर एक्सेसिनेशन करती हुई नजर आई थी। और उनकी फ्रेंड साई केतन की फ्रेंड आई थी आज शिवांगी, उन्होंने लगाई क्लास चंद्रिका की। और उसके बाद अनिल कपूर जी ने भी साथ के साथ लगाई चंद्रिका गेरा दीक्षित की क्लास। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में, आज के शो के बारे में क्या क्या हुआ। सबसे पहले दोस्तों टास्क की बात करूं, कच्ची रोटी की बात करूं, तो साई केतन आए थे। साई केतन ने नाम लिया मुनीषा खतवानी जी का, कि मुनीषा खतवानी जो है कच्ची रोटी है। उसके बाद शिवानी आई, शिवानी ने नाम लिया सना सुल्तान का। सना मकबूल आई, उन्होंने साई केतन का नाम लिया, क्योंकि जैसा कि हमें देखने को मिल रहा है कि सना मकबूल और साई केतन जो है दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे। सना मकबूल और साई केतन जो है एक दूसरे को पसंद नहीं कर रहे। वही अरमान ने नेजे को कहा, कृतिका ने मनीषा को कहा, विशाल ने रणवीर को, नेजे ने अरमान को। साथ के साथ दोस्तों रणवीर ने कहा विशाल को। विशाल और रणवीर का सीधा सा सिंपल है, हम दोनों एक दूसरे को नहीं पसंद करते हैं। सना मकबूल और साई केतन का फिक्स है कि हम एक दूसरे को नहीं पसंद करते। तो दोनों जब भी कोई टास्क होता है, चाहे वो नोमिनेशन का चाहे वो कोई और हो, दोनों एक दूसरे को ही करना पसंद करते हैं। बट दोस्तों यहाँ पे कच्ची रोटी की बात करूँ तो इस टास्क में दो चीज़ें, एक चीज़ और देखने को मिली, जैसे कि चंद्रिका गेरा दीक्षित को दिखाया ही नहीं गया कि उन्होंने किसका नाम लिया, मुनीषा खतवानी का दिखाया ही नहीं गया, दीपक चौरसिया का दिखाया ही नहीं गया, यानी कि वो तो घर में मैटर ही नहीं करते। इवन लव कटारिया तक का जो है नहीं दिखाया गया कि उन्होंने टास्क में क्या किया, क्या कहा, कुछ नहीं दिखाया गया। यानी कि वो तो लाइक ऐसा लगा कि आज के शो के लिए वो के पास टाइम ही नहीं है, कि बोलने के लिए बहुत कुछ है। और लव कटारिया, शिवानी अपना लव कटारिया, चंद्रिका गेरा दीक्षित, मुनीषा खतवानी, दीपक चौरसिया उनके लिए मैटर ही नहीं करते, ऐसा लगा इस टास्क से। वहीं इस टास्क में एक चीज़ और देखने को मिली कि जो साई केतन है या कृतिका है, उनको ये टास्क समझ में आया कि कच्चा खिलाड़ी कौन सा है, और उन्होंने नाम लिया मुनीषा खतवानी का, कि वो वेल डिजर्व नहीं करती हैं। वो एक कच्ची खिलाड़ी, अभी तक कोई भी चीज़ वो ढंग से कर ही नहीं पाई है, ना वो अपने घर वालों से अपना घुल मिल पा रही हैं, ना वो कोई एंटरटेनमेंट कर रही हैं, ना वो कोई लड़ाई कर रही हैं, कुछ भी ऐसा खास नहीं कर रही हैं। ये सिर्फ और सिर्फ समझ में आया साई केतन और हमारी कृतिका भाभी जी को। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं, अनिल कपूर जी आते हैं वीकेंड के वार के लिए, और सीधा सीधा सबसे पहले सना मकबूल और हमारे विशाल भैया को उठा लेते हैं, विशाल पांडे को, और उनका फैसिनेट करते हैं कि लाओ आज तुम्हें किंग और क्वीन का ताज पहनाते हैं, जो तुम इस 2 हफ्तों से कर रहे हो। और
स्पेशली सना मकबूल की सबसे पहले उठाया और उनकी क्लास लगाई, पहले तो तालियां बजवाई। जैसे कहते हैं कि बकरी को मतलब कि चने के घास पे चढ़ाना और उसके बाद सीधा नीचे उतार देना, आज वही काम किया अनिल कपूर ने। पहले तारीफों के पुल बांधे सना मकबूल और विशाल पांडे के, और उसके बाद क्या ताज पहनाने के बाद सना मकबूल जैसे ताज पहनाया, उनसे कर दिए तीखे सवाल पूछने सना मकबूल से। चलो बताओ सना, टास्क क्या होते हैं, ड्यूटीज क्या हैं, किचन का तुम काम कर रहे हो, क्या वो टास्क है या नहीं है? नहीं। तुम किसी को नॉमिनेट कर रहे हो, क्या वो टास्क है? नहीं नहीं। तो ऐसे सवाल पूछते हुए नजर आए। उसके बाद सना मकबूल से पूछा, अगर तुम, चलो बात करते हैं अब दूसरे हफ्ते की फर्स्ट डे की नॉमिनेशन टास्क की। अगर तुम्हें बताओ रणवीर शोरे को करना हो नॉमिनेट, तो तुम क्या कहोगे, क्या अपना डिस्क्राइब करोगे कि क्यों करना चाहती हो? तो इसके ऊपर सना मकबूल कहते हो, यार बहुत ज़्यादा बोलते हैं, अपना बोल के चले जाते हैं, दूसरों की सुनते नहीं। चलो ठीक है। अच्छा नेजे का बताओ कि तुम क्यों नॉमिनेट करना चाहोगी और क्यों नॉमिनेट नहीं करना। पहले पूछते हैं क्यों नॉमिनेट करना चाहोगी? क्योंकि सर वो बोलते नहीं है, बहुत कम बोलते हैं, एक दो दिनों से जरूर खुले हैं बट अदरवाइज वो बोल नहीं रहे हैं, तो इसलिए। बट अच्छा क्यों नहीं करना चाहोगी ये बताओ। तो इसके ऊपर वो कहती हैं कि तो एक तो बोलते नहीं है, ठीक है, बट वो जहाँ बोलना होता है वहाँ बोलते हैं, अच्छे हैं, और इसके साथ साथ मेरे दोस्त हैं, बट वो बोलते कम है। तो इसके ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते हैं अनिल कपूर जी कि पहले मुझे ये बताओ कि क्या इतना काफ़ी नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त है और तुम उसे डिफेंड करो कि यार मेरा दोस्त है? नहीं सर ये तो टास्क है, नहीं सर ये तो टास्क है। और इसी के ऊपर जो है लव कटारिया से पूछते हैं कि तुम बताओ कि तुमने ऐसा क्या कहा था कि वो डिफेंड नहीं कर पाई। तो लव कटारिया कहते हैं कि मैंने कहा था कि यार ये तो स्पेयर पार्ट्स है, अगर तुम्हारे पास कोई पॉइंट है इसको डिफेंड करने का तो करो। तो इन्होंने बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया। इसके ऊपर सना मकबूल कहती हैं हाँ मैंने मना कर दिया, और बाहर आके मैंने यही बात जो है नेजे को भी कही थी। और इसी बात के ऊपर रणवीर शोरे से ही पूछते हैं कि तुमने ऐसा कहा था। तो ये बात हुई रणवीर शोरे को कि मेरे जब वीकेंड का वार हुआ था तो तुमने इसको स्पेयर पार्ट्स बोला था। यही बात जो है उन्होंने उठाई कि लव कटारिया ने जब वो अपना स्पेयर पार्ट रणवीर शोरे ने बोला और हमारा नेजे जो है उसको डिफेंड नहीं कर पाया, तो तुम क्या डिफेंड करोगी। तो ये सोच थी हमारी सना मकबूल की, बल्कि इन्होंने ये नहीं कहा ये मेरा दोस्त है, यही काफ़ी है मेरे लिए नॉमिनेशन से सेव करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं किया। इसके साथ साथ सना मकबूल के अनिल कपूर ने क्लास लगाई कि तुम सारे हफ्ते मतलब दूसरे लोगों के साथ जाके बैठती हो और नेजे के बारे में बुराइयां करते हो, इवन सुनती हो, इवन ये तक कह देते हो कि यार वो बहुत कम बोलता है, जिस दिन उसका गुस्सा आया ना तो वो भड़ास निकालेगा तुम सबके ऊपर। तुम ऐसा नरेटिव जो है सेट कर रही हो सबको जाकर। और सना मकबूल की आज एक चीज़ और देखने को मिली दोस्तों, जब जब वो अनिल कपूर क्लास लगा रहे थे सना मकबूल को बोलने तो नहीं दे रहे थे, बट सना मकबूल का जो घमंड है ना, फेस पे जो प्राउड है वो देखने को दिख रहा था कि बिल्कुल भी पछतावा नहीं था, उनको बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। वो उनका माना था वो जो कर रही हैं जो करती हैं सही करती हैं, और एंड तक वो शो में वही दिखा कि यार वो जो करती हैं सही करती हैं। और अनिल कपूर ने कह भी दिया अगर तुम्हें ऐसा नहीं है तो तुम अपनी गेम खेलो, हमें क्या, हमारा काम है बताना, हमने बता दिया, बट यहाँ तुम गलत हो। ऐसा कहते हुए नजर आए सना मकबूल को अपना अनिल कपूर जी। उसके बाद अनिल कपूर ने साथ के साथ विशाल को भी क्लास लगाई। पहले तो जब सना मकबूल से बात कर रहे विशाल बीच में बोले चुप, तो चुप हो जाओ, तुम चुप हो जाओ, तो ऐसे क्लास लगाते हुए नजर आए। और जब वो 2 मिनट की ब्रेक पे गए तो हमारे विशाल जी, मेरी क्या गलती है, मैंने ऐसा क्या कर दिया, क्या मैंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, क्या मैंने कोई टास्क नहीं किया, कहा मैंने 100% नहीं दिया, मेरी क्या गलती है, ऐसी बात करते नजर आए मनीषा कतवानी जी से। और मनीषा कतवानी जी लाओ अपना हाथ दो, मैं तुम्हें अपनी पॉजिटिव वाइब्स देती हूँ। पॉजिटिव वाइब्स तो देने आई, वो करने क्या आई है, एंटरटेन करने थोड़ी ना आई है घर वालों को। क्यों दोस्तों, यही करने ना आई है ना वो, और तो कुछ करती हुई देखना ही नहीं है। या तो किसी की नज़र उतारती नजर आती है, या वो टैरो कार्ड्स कहती है तुम्हारा ये फ्यूचर है, आप बताएं उनका फ्यूचर क्या है, कल घर से एविक्ट हो रही हैं, ये फ्यूचर है उनका। तो दोस्तों बात करते हैं विशाल जी की। उसके बाद विशाल पांडे जो है दोबारा सारे जो है आ जाते हैं लिविंग हॉल में। तो उसके बाद अनिल कपूर लगाते हैं विशाल की क्लास। पहले तो ये तुम ताज पहनो यार, ढंग से पहनो। फिर बोले जाते हैं नहीं यार, तो पहले तुम ताज पहनो यार। हाँ, तो विशाल को सीधा सीधा कहते हैं अनिल कपूर,
अब बताओ, जो तुम बाहर जाके बात कर रहे थे अभी, क्या मैंने कोई टास्क नहीं किया, क्या मैंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, तुम दूसरों से पूछ रहे हो। पहले तुम ये बताओ कि अगर तुमने निभाई है, सब कुछ किया है, तो क्या तुम्हें अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि जो तुम्हें दूसरों से वैलिडेशन चाहिए? नहीं सर मैंने किया आज। चलो अब मुझे ये बताओ, जो पपेट टास्क हुआ था, जो तुम्हारा पपेट टास्क हुआ था, उसमें तुमने क्या किया था, मुझे ये बताओ। तो विशाल कहते हैं यार उसमें मैंने सना मकबूल को बोला था फूल फूल वगैरह कि यार तुम खुद तो एक फूल हो, बट तुम्हारे साथ जो बैठे होते हैं वो फूल हैं, यानी मतलब कि वो तुम्हें फूल समझते हैं। तो मूर्ख कहा था बेसिकली सना मकबूल को। तो क्या ये तुम्हारी दोस्त नहीं है? क्या ये तुम्हारी प्रायोरिटी में नहीं आती? तुम्हारे दोस्त कौन कौन से हैं? तो उन्होंने कहा कि हमारी कृतिका, या हमारे कह लो कि लव कटारिया, या मुनीषा खतवानी जी, ये सना मकबूल हमारी दोस्त हैं। तो उन्होंने कहा कि पपेट टास्क था क्या? पपेट टास्क था कि गुड़िया बनानी थी। रणवीर शोरे से पूछते, और रणवीर शोरे आज कांपते हुए दिखाई दिए कि जैसे वो बात कर रहे थे और लग रहा था कि उन्हें भी डर लग रहा है। इस हिसाब का आज जो है अनिल कपूर का ओरा था, अनिल कपूर का डर था बिग बॉस के घर वालों में और स्पेशली रणवीर शोरे में। तो रणवीर शोरे बताते हुए नजर आते हैं कांपती हुई आवाज़ में कि घर वालों को, जो हमारे दीपक चौरसिया, उनको चेक करना था कितनी डोज सही से बनी है कि नहीं बनी। 3 बंदे जो है मैनेजर बने थे, घर वालों को डोज बनानी थी, कौन किसके लिए बनाएगा। और अपना विशाल जी को जो है 10 डोज मिली थी जो चेक करके बनी थी, तो 10 डोज बनाई थी, तो यानी कि वो 10 घर वालों के बारे में बात कर सकते हैं। उस समय जो 14 कंटेस्टेंट थे, तो अनिल जी कहते हैं कि यार मुझे ये बताओ, अगर 4 कंटेस्टेंट को तुम सेव कर सकते हैं, तुम्हारे प्रायोरिटीज़ क्या हैं? तो वो कहते हैं मेरी प्रायोरिटीज़ हैं लव कटारिया, मुनीषा खतवानी, कृतिका भाभी और सना मकबूल। तो यानी कि सना मकबूल से पहले कृतिका आती है? नहीं नहीं नहीं, पहले सना मकबूल आती है। तो उसने क्यों नहीं सेव किया? क्यों तुमने उसे फूल कहा? तुम किसी और घर वाले के बारे में बात कर लेते, बट तुमने तो ऐसा नहीं किया। कहाँ थे तुमने अपनी दोस्ती निभा ली। चलो एक चीज़ और बताओ, ये तो होगी पपेट टास्क की बात। अब बात करते हैं नॉमिनेशन। दोस्तों शुरुआत में हफ्ते की एक नॉमिनेशन हुआ था, जहाँ पे दो कंटेस्टेंट अंदर जाते हैं और 2 कंटेस्टेंट को जो है अपना नॉमिनेट करना था। मतलब दूसरे हफ्ते के पहले दिन की जो नॉमिनेशन हुई थी, वहाँ पे जब रणवीर शोरे जाते हैं, उनको 2 कंटेस्टेंट मिलते हैं, साई केतन और सना सुल्तान में से किसी एक को सेव करने का। तब जो है हमारे विशाल जी कहते हैं कि यार ये नॉमिनेशन गलत है, ये फेयर नहीं है। तो इसके ऊपर भी जो है अनिल कपूर क्लास लगाते हुए नजर आते हैं। चलो अब तुम ये बताओ, जब तुम खुद गए थे तो तुम्हारे साथ कृतिका गई थी और तुम्हारे पास ऑप्शन था अरमान मलिक को सेव करने का या नॉमिनेट करने का, तब तुमने क्यों नहीं कहा कि ये अनफेयर है? जब रणवीर शोरे गए तब तुमने क्यों कहा कि ये अनफेयर है? नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा। कहा था या नहीं कहा था? कहा था। तो ऐसे करते हुए अरमान मलिक, सॉरी क्या नाम है, अनिल जी जो है, अनिल कपूर ने लगाई क्लास विशाल की। उसके बाद दोस्तों विशाल के ऊपर तो ऐसा बम फोड़ा अनिल कपूर जी ने, विशाल तो उसे उभर ही नहीं पाए आज के शो में। अब बात करते हैं सबसे बड़े बॉम्ब के बारे में जो अनिल कपूर ने फोड़ा विशाल पांडे के ऊपर, क्योंकि अब आए थे 2 मिनट के ब्रेक के बाद अनिल कपूर के पास आज के 2 गेस्ट कौन थे? वो पायल मलिक, अरमान मलिक की वाइफ, और साथ के साथ शिवांगी खेडवाल जो कि हैं साई केतन राव की गर्लफ्रेंड कह लीजिए, फ्रेंड कह लीजिए। अभी फ्रेंड का उन्होंने डिस्क्लोज किया है तो फ्रेंड ही लेकर चलते हैं। तो वो दोनों आए थे। तो पायल मलिक ने आते ही क्लास लगाई हमारे विशाल पांडे की। विशाल मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तो तुम बताओ कि तुमने क्या कहा था? तुमने क्या कहा था कृतिका को लेकर? मैं तो ऐसा कुछ नहीं कहा। उसके बाद दोबारा कहती है मैं तुम्हें चलो वर्ड्स बताती हूँ, कृतिका भाभी मुझे अच्छी लगती हैं, मुझे पसंद हैं। तो हमारे जो विशाल भैया हैं वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो सिंपल वे में कहा था, मेरी ऐसा कोई इंटेंशन नहीं थी। तो इसके ऊपर पायल भाभी जी कहती हैं कि तुमने ऐसा कहा था, मैं गिल्टी हूँ, बट मुझे अपना कृतिका भाभी अच्छी लगती हैं। लव कटारिया को ये कहा था। उसके बाद विशाल जो है मना कर देते हैं, मेरी ऐसा कोई इंटेंशंस नहीं थी। बट इसके ऊपर जो है जब पायल पूछती हैं लव कटारे से, अनिल कपूर पूछते हैं कि कोई एक पर्सन ही बता सकता है तो वो लव कटारिया कि उन्होंने किस इंटेंशन से कहा। तो लव कटारिया ने सीधा सीधा कहा कि विशाल ने ऐसा कहा था, और मुझे भी उस समय लगा था कि विशाल ने जिस तरह से पायल भाभी बता रही हैं वैसे ही कहा है। और मैंने इसको कहा भी था क्या तू पागल हो गया बे,
तो ऐसे कहा भी था। और यही बात करते हुए डिफेंड अपना बार बार विशाल जो कहते नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, वो मेरे लिए माँ जैसी है, वो मेरी भाभी जैसी है, मेरे घर पे घर वाले भी देख रहे हैं, मेरे मम्मी पापा भी देख रहे हैं शो, ऐसे ऐसे करके वो बातें करने लग गए। बट पायल भाभी उधर से अरमान मलिक को भी चढ़ गया गुस्सा। कृतिका भाभी का एक बड़ा अच्छा देखने को मिल रहा है कि उन्होंने स्पोर्टिंगली कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए था, बट विशाल मानने को तैयार थे और माफ़ी भी नहीं मांग रहे थे। अंत में जब जिस तरह से माफ़ी मांगी भी, बट वो चीज़ बिल्कुल भी नहीं लगी कि वो इसे एज माफ़ी मांग रहे हैं। सीधा सीधा बोलते हैं कि हाँ भाई गलती होगी, मुझे माफ़ कर दो, बट मेरी ऐसे कोई इंटेंशंस नहीं थी। सीधा सीधा बोलते तो वहीं के वहीं बात ख़त्म हो जाती, बट ये बात नहीं ख़त्म हुई। उसके बाद दोस्तों हमारी पायल भाभी ने क्लास लगाई शिवानी की। एक्चुअली में दोस्तों थोड़े दिन पहले अपना शिवानी ने एक बात कही थी कि जब मैं इनके घर पे गई थी तो इन्होंने मुझसे खाना भी नहीं पूछा और इस तरह से कहा कि इसे खाना डाल दे कहते हुए नजर आई। तो इसी के ऊपर जो है पायल भाभी ने क्लास लगाई शिवानी की, बट शिवानी मानने को तैयार ही नहीं है। पायल कहती है अगर मैं अपनी काम वाली को कहूंगी इसे खाना डाल दे तो क्या मैंने गलत कहा इसमें। तो शिवानी इस बात पे नहीं, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी, हमारे गांव में ऐसा नहीं होता है। पायल ने साथ के साथ ये भी कहा कि उस समय जो है अपना हमारे शादी में जो है 2500 से 3000 लोग आए थे और जब तुम घर में आई थी पहले दिन जिस समय हमें आगे जाना था तैयार होने के लिए, मैंने तुम्हें ये भी कहा था कि यार मैं तुम्हारा अच्छे से वेलकम नहीं कर पाई, बट मैंने तुम्हें ये कहा था क्या मैंने तुम्हारा आदर सत्कार नहीं किया। तो इसके ऊपर शिवानी कहती नहीं मैंने ऐसा नहीं कहा, बट तुमने खाना नहीं दिया। ऐसे तो हमारे घर में कुत्ते को भी नहीं कहते कि इसे रोटी डाल दे, ऐसे तो कुत्ते को कहते हैं, बट तुमने तो मेरी मतलब कि शिवानी जो है मानने को तैयार नहीं हुई। तो अनिल कपूर जी कहते हैं चलो ये बाद में निपटाएंगे, बहुत हो गया। तो उसके बाद ये पूछते हैं कि अब तुम्हें कुछ और कहना है पायल मलिक को। नहीं और नहीं कहना, आज का मेरी तरफ से बहुत हो गया। उसके बाद दोस्तों बात आती है शिवांगी शिवानी खेड़कर की बात आ जाती है शिवांगी खेड़कर की। शिवानी खेड़कर जो है क्लास लगाती हुई नजर आती हैं चंद्रिका दीक्षित की। बट उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, शिवांगी को देखकर उनके फ्रेंड साई केतन राव की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और सही कहूँ तो दोस्तों मेरी आंखों में भी आज आंसू आ गए उसके, जिस तरह से वो रोया। एक मैंने उसको देखा था अली गोनी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए रोते हुए, जब जैस्मीन बाहर जा रही थी शो से बाहर हुई थी सलमान खान के आगे, क्या रोया था अली गोनी। और आज मैंने देखा साई केतन राव की अच्छा मर्द लग रहा है वाकई में। उसका जो उसने अभी तक 2 हफ्ते में जो दिखाया ना दोस्तों सही दिखाया है। साथ के साथ आज अनिल कपूर ने तारीफ भी की। साई केतन राव ने नैजी को सलाह दी थी कि वो तुझे मक्खन लगा रही है, बट वो सना मकबूल तेरे साथ कोई वो इंटरेस्टेड नहीं है। उसके ऊपर नैजे ने समझ में नहीं आई, बट साई केतन की आज अनिल कपूर ने तारीफ की, तुमने सही समझा सना मकबूल को। साथ के साथ नैजे को ये भी कहा कि अनिल कपूर ने क्या अब तुम सब घर वालों को कहोगे कि ये मुझे बुलाएं। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं कहूँगा। सना मकबूल बाद में गई भी अपना नैजे के पास। नैजे कहते कि हाँ तुमने कुछ बात और किसी तो कुछ निकाला, नहीं। तो अब देखो कि कैसे समीकरण रहते हैं नैजे और हमारी सना मकबूल के, क्योंकि नैजे को तो कहीं ना कहीं प्यार हो गया था सना मकबूल से। अब देखना ये होगा कि नैजे कैसे लेते हैं सना मकबूल को, ये तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। बात कर रहे थे चंद्रिका गेरा दीक्षित की, जो साई केतन राव के साथ पीछे एक किस्सा हुआ था कि चंद्रिका गेरा दीक्षित के मोटे में दर्द था लेफ्ट वाले में, और वो साई केतन के पास खड़ी होती हैं तो उस समय वो कह रही होती है कि यार मेरे मोटे में दर्द हो रहा है, तो ऐसा कुछ बोली थी। उसके ऊपर साई केतन राव ने बोला था कि मैं मसाज दे दूँ। तो उनका सिर्फ इतना मतलब था कि तुम्हारा दर्द हो रहा है तो मैं दबा दूँ, ठीक कर दूँ, कोई दिक्कत ना हो। तो उसके ऊपर उन्होंने साफ साफ मना कर दिया उस समय कि नहीं, ओके, यहाँ बात खत्म हो जाती है। बट उसके बाद चंद्रिका गेरा दीक्षित 10 मिनट के बाद जाती है सना मकबूल के पास। सना मकबूल को कहते कि वो ऐसे ऐसे कह रहा था मैं मसाज दे दूं, मैंने मना कर दिया, बाहर मेरा मर्द देख रहा है, मैं तो ये भी कह के आई, मैं किसी घर वालों ने ये भी कह के मर्द ने ये भी कह के भेजा किसी लड़के के साथ नहीं सोएगी, और ये मैंने आते ही कहा भी था। तो इसके ऊपर जो है हमारी जो शिवांगी जी आई हैं साई की फ्रेंड, कहती हुई नजर आई कि तुम कैसे किसी एक लड़के का कैरेक्टर असैसिनेशन कर सकती हो, क्यों तुमने गलत बोला, तुम हमेशा बात जो है ना तोड़ मरोड़ कर ही बोलती हो, कभी किसी को सीधे सीधे से नहीं कहती हो। तो कहती हैं हमारी
चंद्रिका मैडम नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, ना मेरा कोई ऐसा मतलब था। तो इसके ऊपर शिवांगी जी ये भी कहते हैं कि तुम्हारी जो पीआर टीम है जो बाहर से करेक्टर असैसिनेशन कर रही है कि साई ने मसाज देने का ऑफर दिया और उसके ऊपर चंद्रिका गीता दीक्षित ने मना कर दिया और साथ के साथ ये भी कह दिया तुम डिजर्व नहीं करते हो, ऐसा कहते हुए नजर आए। और शिवांगी ने उसके ऊपर लगाई क्लास, साथ के साथ ये भी कह दिया तुम किसी भी घर वाले से कोई भी बात होती है तो सीधा जाके बात नहीं करती हो, अगर तुम्हें विशाल की बात करनी है तो तुम लव कटारे से जाके बात करती हो, नैजे को कहती हो और बाद में कहती हो ये मैंने कब कहा, ये तो नैजे ने कहा, ये तो मैंने कब कहा, ये तो साई केतन ने कहा, ये मैंने कब कहा, ये तो शिवानी ने कहा। आपको एक किस्सा याद होगा, जब शिवानी बाहर लड़ रही थी तो अरमान मलिक और कृतिका बैठे होते हैं अपना अंदर बेडरूम में बैठे होते हैं, वहाँ पे अपना होते हैं रणबीर शोरे जी। तो हमारी चंद्रिका मैडम कहती हैं यार ये तो ना छोटी सी बच्ची है और इसको माफ़ कर देना चाहिए। बाद में अरमान मलिक और सारे बात करते हैं, रणबीर शोरे कहते हैं ये छोटी सी बच्ची नहीं है, ये तुम कह सकते हो ये छोटी है, छोटी सी बच्ची, ये मैंने कब कहा, ये तो उसने कहा, ए सुन 12। तो अरमान मलिक उस टाइम कहते हैं नजर आते हैं यार ये दोगली 1 मिनट में अपनी बात से पलट गई है। और कई बार हमने ऐसे देखा है कि एक किस्सा और याद आता है कि कुछ अंडों का था, सॉरी घर में खाना खत्म हो गया था वेज का और नॉन वेजिटेरियन खाना बचा था। रणबीर शोरे ने ये कहा था कि हम ऐसा करते हैं हम खाना नहीं बनाते नॉन वेज वाले भी, कि वेज वालों को ये ना लगे कि हम खा रहे हैं वो भूखे रह गए। तो इसके ऊपर हमारी जो वड़ा पाव गर्ल है वो बाथरूम में जाके जो गर्ल्स पावर है उनको जाकर कहती हैं यार रणबीर शोरे को बिल्कुल भी नहीं है, हमारा खाना बन नहीं रहा, उनको अपने खाने की पड़ी है कि उनको नॉन वेज बना के दे दो, मैं तो नहीं बनाऊंगी, मैं तो जाके कह दूंगी, मैं तो जाके कह दूंगी, बट वो कहती नहीं है, दूसरों को भड़काती हुई नजर आती है। और ये हमने कई बार ऐसे मौक़ों पर देखा है कि हमारी वड़ा पाव गर्ल बात को आगे तोड़ मरोड़ के बोलती हैं और बाद में कह रहे थे कि यार ये मैंने नहीं कहा था, ये तो उसने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था, उसने कहा था, ये मैंने नहीं कहा था, ये उसने कहा था। एक किस्सा और याद आ गया, सना सुल्तान के साथ एक किस्सा हुआ था, ये जो उन्होंने शिवानी के लिए बात की थी कि यार ये तो औकात, इसकी तो औकात भी नहीं है बिग बॉस में आने की। और बाद में जब सना सुल्तान ने कन्फ्रंट किया था अपना वड़ा पाव गर्ल को कि मैं तो ऐसा कुछ कहा था, आओ शिवानी के सामने कन्फ्रंट करो, तो उसके ऊपर भी वो कह गई थी कि हाँ, तब वो मैंने नहीं कहा, ये तो इसने कहा, ये मैंने नहीं कहा, ये तो इसने कहा, ऐसा कहती नजर आई। और आज जो है वड़ा पाव गर्ल की जो है वाट लगा दी हमारी शिवांगी ने, साथ के साथ अनिल कपूर ने भी कहा ये हमेशा तोड़ मरोड़ के ही बात करते, कभी मुद्दे सीधे नहीं उठाते। साथ के साथ अनिल कपूर ने यह भी पूछा कि यार तुम्हारा घर में दोस्त कौन कौन है, तो उनको ये भी नहीं समझ में आया कि मेरा दोस्त कौन है तो दुश्मन कौन है। तो ऐसी गेम चल रही है द वड़ा पाव गर्ल की। अब दोस्तों जो आज के मुद्दे थे, एक सना मकबूल, विशाल पांडे और चंद्रिका दीक्षित, 3 ये मुद्दे उठे आज देखा जाए में। सना मकबूल और नैजे का आगे आने वाले सप्ताह में कैसा रहता समीकरण, ये तो आने वाले सप्ताह में पता चलेगा। साथ में विशाल पांडे का और अरमान मलिक, अब ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे भिड़ेंगे, ये कल के एपिसोड में हमें पता भी चल जाए, क्योंकि खबरी के अकॉर्डिंग जो है सुनने में आ रहा है कि अरमान ने जड़ दिया है थप्पड़ विशाल पांडे को। ये तो कल ही पता चलेगा कि कितनी सच्चाई है इन बातों में। तीसरा, चंद्रिका द वड़ा पाव गर्ल, आज जब उनकी क्लास लगी है कि मुंह पर बोलो, तो क्या वो आने वाले सप्ताह में मुंह पर बोलेंगी, ये तो अब आने वाले सप्ताह में ही पता चलेगा। आप भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। घर से 8 लोग नॉमिनेट हुए थे, विशाल पांडे, सना मकबूल, अरमान मलिक, उनके साथ साथ साई केतन राव, रणबीर शोरे, सना सुल्तान, दीपक चौरसिया और उनके साथ साथ हमारी मुनीषा खतवानी जी। हमने आज आपको लास्ट वीडियो में, शाम की वीडियो में ये भी कंफर्म कर दिया था कि बॉटम 2 में जो है अपना सना सुल्तान और अपनी वो थी क्या नाम है मुनीषा खतवानी जी हैं, और सना सुल्तान और मुनीषा खतवानी जी हैं जो कि बिग बॉस के जो हैं हमारे क्लोजिंग ट्रेंड्स बता रहे हैं, और ये बॉटम 2 में है। और इन 2 में से कौन होता है घर से बेघर, ये तो कल आने वाले कल के सप्ताह में वीकेंड के वार में पता चल ही जाएगा। साथ के साथ कल के एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा, कल आएंगे हमारे अपना कटरीना कैफ के पति क्या नाम है, विक्की कौशल आएंगे कल अपनी एक फिल्म को प्रमोट करने के लिए, और देखते हैं कि उनका कैसा रहता है साथ, और कल का एपिसोड कैसा रहेगा, क्योंकि आज तो लग गई है सबकी क्लास, कल क्या हमें देखने को नया
मिलेगा अनिल कपूर के शो में, बिग बॉस वीकेंड के बार में। आप भी हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं कल क्या क्या हमें देखने को मिलेगा। वीडियो हमारी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।